नमस्कार दर्शकों। आज मैं अभिजीत सिंह आप सबके समक्ष एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। वह खुशखबरी है श्रीहरिकोटा से स्पेड एक्स PSLV 60 मिशन का लॉन्च। शुरू से बात करते हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या होता है PSLV? PSLV होता है जब हम किसी मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट को रॉकेट के थ्रू अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं, जो सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट होती है उसमें भेजते हैं। 4 स्टेज को पूरा करने के बाद वह होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें बहुत सारे छोटे आर्टिफिशियल सैटेलाइट पेलोड्स लेकर वह एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। उसे बोलते हैं PSLV सिस्टम। और स्पेड एक्स PSLV 60 जो मिशन लॉन्च करा है, उसका मतलब हुआ स्पेस डॉकिंग सिस्टम। अब ये डॉकिंग सिस्टम क्या है? डॉकिंग सिस्टम है जब हम किसी दो सैटेलाइट को आपस में लिंक करते हैं, या फिर दो सैटेलाइट्स को आपस में सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स के साथ जोड़ते हैं। इसमें दो सैटेलाइट्स का यूज़ हुआ है, दो या दो से ज़्यादा सैटेलाइट को जोड़ने और तोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग सिस्टम कहते हैं। डॉकिंग सिस्टम आने वाले टाइम का जो इसरो का मिशन है कि 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करने का, उसकी एक अहम कड़ी है। ये स्पेड एक्स बी यानी कि दो सैटेलाइट लेकर गया था, जिनका वजन था 220 ग्राम किलोग्राम। और जो उपग्रह छोड़े गए थे वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुए थे रात 10 बजे। पहले 9:41 टाइम था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लॉन्चिंग थोड़ी रद्द कर दी गई और लॉन्च का नया टाइम रहा 10 बजे। देखिए, हमारे देश में सतीश धवन जी, अब्दुल कलाम जी, विक्रम साराभाई जैसे महान विभूतियाँ हुई हैं, जिन्हें स्पेस और उसके तमाम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले क्या था, 19 के दशक से पहले, 90s के दशक से पहले हमारा कोई स्पेस स्टेशन से कोई ताल्लुक नहीं था, ना हमारा किसी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसेंट्रिक लॉन्च व्हीकल, इनसे कोई पारा था। ये विक्रम साराभाई, सतीश धवन, APJ अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों की मेहनत है, जिससे हम आज स्पेस में इतना काम कर रहे हैं। इसरो इतना काम कर रही है स्पेस में। मैं बधाई देना चाहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि इस बात को गंभीर रूप से लें
कि अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो पढ़ें लिखें और भारत का नाम ऐसे ही रोशन करें जैसे इन महान विभूतियों ने करा है। देखिए, अभी मैंने अपने मोबाइल पर पढ़ा कि एक बच्ची ने, अंजलि चौधरी नाम की बच्ची है, उसने 100 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक वो लाई है और वह बच्ची एक रिक्शा चालक की बच्ची है। मेरा स्वयं का मित्र राकेश यादव जी 24 साल से अपने माता पिता के बिना बगैर रह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, गाज़ियाबाद में। और उनका उनका जो संघर्ष है वो देखते ही बनता है, सराहनीय संघर्ष है। वो आज जिला अध्यक्ष हैं स्टूडेंट विंग के, आम आदमी पार्टी के। तो मैं देखिए, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा बनोगे। मैंने देखा, मेरे एक मित्र हैं प्रिंस भैया, वह यहाँ पर उन्होंने अपनी दुकान भी खोली हुई है आरडीसी में, राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। और गुप्ता टूर एंड ट्रैवल्स भी है उनका, एक बड़ा अच्छा काम है, कारोबार है गाड़ियों का, टूर एंड ट्रैवल्स का। तो वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो इन दोनों से प्रेरणा लेते हुए मैंने भी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, जिससे मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं, कुछ सिखा पाऊँ, कुछ सीख पाऊँ, कुछ बता पाऊँ, कुछ आपकी दो बातें आपसे करके आपसे ये कहूँ कि अपने बच्चों को समय रहते काबिल बना लीजिए। मेरी उम्र अभी कुछ ज़्यादा हो गई है, हालांकि उम्र का कोई तकाज़ा नहीं होता सफलता के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, सही समय पर कदम उठाए, जो सफलता मिली उन्हीं को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने माता पिता, अपने अध्यापकों, अपने मेंटोर की बात मानेंगे और सफलता के नए आयाम प्राप्त करेंगे। देखिए, मैं सब यूथ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सफलता बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं देखता हूँ, मैंने 4 महीने एक कंपनी में नौकरी की अभी हाल ही में, कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में। मैंने ये देखा कि वहाँ पर पढ़ाई की बहुत कमी रही। जो लेबर काम करती है उनमें वो 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन्हें उनमें बहुत सारी कमियां थी, जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही समझ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जितना मैंने महसूस करा, मुझे तकलीफ़ हुई कि भारत का यूथ कहाँ जा रहा है। मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। जब मैं गया तो मुझे पढ़ाई की कमी लगी, कि पढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं दिल से शब्द बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के बिना आदमी जानवर है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पढ़ें लिखें, काबिल बने। एक बार काबिल बन जाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और क्या कहूँ, बस मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।